जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सब? ठीक ठाक, खैरियत से, ऑल वेल? ओके, तो यूनिट टेस्ट 2 में हमने लेसन 1, 2, 3, 4 देख लिए, पढ़ लिया। उसकी एग्जाम भी यूनिट टेस्ट 2 दे दी। ओके, उसके बाद कविता 5 जय विज्ञान की, वो भी हमने पढ़ ली है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कैसे हम पैसेज पर से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वो भी लास्ट वीडियो में आपने देखा है ना। तो आज इस वीडियो में हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। वैसे भी कहानी सुनना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। हम हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी या फिर मम्मी पापा के पास से भी कहानी सुनते हैं। कहानी सुनना क्यों अच्छा लगता है? तो कहानी बहुत रोचक होती है, कहानी का एंड बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, बराबर। तो आज हम हमारी टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 6, उसका नाम है न्याय। एक कहानी है छोटे से लड़के की, आपके ही उम्र के लड़के की, यानी 11-12 साल के एक छोटे से लड़के की कहानी है। लड़का यहाँ पर कहानी का मुख्य हीरो है, नायक है, बराबर। उसका रोल कहानी के एंड में आता है, लेकिन कहानी का हीरो लड़का है। क्यों वो लड़का कहानी का हीरो है? तो उसकी जो सूझबूझ थी, उसकी जो बुद्धि थी, उसकी सूझबूझ से, उसकी बुद्धि से उसने अदालत में जो फैसला न्यायाधीश, जज नहीं कर सकता था, वो फैसला कर दिखाया। इसलिए वो छोटा सा 11 साल का, 12 साल का बच्चा हीरो बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी पर से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चे भी टैलेंटेड होते हैं। बच्चे टैलेंटेड ही हैं, लेकिन कई बार ऐसे मसले उपस्थित होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जिनका निराकरण, उस समस्या का कुछ परिणाम, कुछ शोध जो बड़े नहीं निकाल सकते ना, वो बच्चे कर देते हैं, बराबर। इसीलिए बच्चे टैलेंटेड कहलाते हैं। आपने वो टीटू वाला कार्टून तो देखा ही होगा। वो टिट्टू हर सवाल का जवाब हो, मचाता बवाल हो। ओके, तो ये टीटू के कार्टून में देखिए, टीटू अभी 2nd क्लास में पढ़ता है, 7 या 8 साल का बच्चा 2nd में पढ़ता है, लेकिन वो कितना टैलेंटेड है। जब मुसीबत आती है उसकी सोसाइटी पर, उसकी मम्मी पापा, उसके भाई पर या दोस्तों पर या उसके खुद पर, वो कहीं ना कहीं से उसका हल निकाल ही लेता है। इसलिए तो उसका नाम है हर सवाल का जवाब हो, मचाता बवाल हो, बराबर। फिर दूसरा वो कार्टून आता है सिम्बा आया, है ना, शेर का पोता, चीते का भांजा सिम्बा। वो भी जहां भी कहीं प्रॉब्लम होता है, वो तुरंत पहुंच जाता है, प्रॉब्लम का हल निकाल लेता है, अपराधियों को पकड़ लेता है, गुंडे को, गुनहगारों को पकड़ लेता है, चोरों को पकड़ लेता है। ये वो भी छोटा बच्चा है सिम्बा, उसे बनना है पुलिस अफसर, इसलिए वो हमेशा पुलिस की वर्दी में ही घूमता है और गुनहगारों को पकड़ता है, पुलिस की हेल्प करता है। तो वैसे इतने तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। भीम का नाम तो मैं भूल ही गया, है ना, भीम। राजा इंद्र वर्मा, एक इतने बड़े राजा को एक छोटा बच्चा हर तरफ की हेल्प करता है। जब भी राजा पर कोई मुसीबत आती है, भीम को ही याद कर देता है, और भीम सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है। उसके साथ उसकी टीम भी होती है, चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, ढोलू, मोलू, बराबर। लेकिन मेन हीरो कौन है? भीम है। तो इसी प्रकार छोटे बच्चे भी कई बार ऐसे कार्य कर सकते हैं, ऐसे कार्य कर जाते हैं, जिससे वो हीरो बन जाते हैं। जो कार्य बड़े नहीं करते, वो छोटे भी कर सकते हैं, कर जाते हैं। तो हमारी ये न्याय कहानी है, उसमें भी ऐसी ही एक बात है छोटे बच्चे की। देखते हैं हम पहले। तो इस कहानी में बात है छोटे बच्चे की, और छोटे बच्चे की चातुर्य की, बराबर।
चतुराई की कहानी है, न्याय कहानी, छोटे बच्चे की चातुर्य की बात है। कहानी शुरू होती है दो मित्रों से। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपने पास जो सोने के सिक्के होते हैं, सोना मोहरे उसे कहा जाता है, 1000 सोने के सिक्के उसके पास थे। 1000 में से वो 500 अपने पास रखता है और 500 सोना मोहरे सोने के सिक्के अपने मित्र के यहाँ तेल के डब्बे में छिपा के रख आता है और कहता है कि मैं यात्रा से वापस आकर ये ले लूंगा। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी सोना मोहरे नहीं मिलती तो वह काजी से फरियाद करने जाता है। काजी यानी न्यायाधीश, जज, उनके पास फरियाद करने जाता है। दोनों की फरियाद अदालत में, न्यायालय में जाती है। काजी भी उसका फैसला नहीं कर सकते। तब अंत में, कहानी के एंड में, एक हसन नाम का लड़का, छोटा सा 11 साल का हसन नाम का लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके दिखाता है और अली ख्वाजा, जो यात्रा पर गया था उसका नाम है अली ख्वाजा, को उसकी सोने की मोहरे वापस दिलाता है। इसलिए कहानी यहाँ पर है चतुराई की, चातुर्य की बात इस कहानी में है। और इस कहानी, रोचक कहानी से हमें बुद्धिमत्ता और चातुर्य की सीख मिलती है कि हमें भी ऐसे चतुराई से, जब कोई मसला पैदा होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो चतुराई से, चातुर्य से उसका हल निकाल ढूंढना है। ऐसी सीख हमें इस कहानी से मिलती है और बुद्धिमत्ता की झलक भी देती है। अदालत में क्या होता है कि अदालत में जब लोग जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं? तो अदालत में किसी झगड़े का निपटारा करने के लिए ही लोग अदालत में जाते हैं, बराबर। ज्यादातर लोग अदालत में नहीं जाते, लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उस प्रॉब्लम का हल वो लोग अपने आप नहीं निकाल सकते या अपने से नहीं उसका हल निकलता, तभी वो लोग अदालत में जाते हैं। यानी अदालत किसी झगड़े का निपटारा करती है, लेकिन वो झगड़े का निपटारा कब करती है? सबूतों को ध्यान में रखकर। अदालत में झगड़े जाते हैं तो वो जज और वकील, 2 वकील होते हैं, बराबर, वो अपने अपने सबूत पेश करते हैं। तब जज उन सबूतों के आधार पर, सबूतों पर ज्यादा ध्यान देती है और झगड़े का निपटारा करती है। अगर सबूत नहीं मिलता तो अदालत में न्याय भी नहीं होता, यानी न्याय नहीं दे पाती अदालत। जज कुछ फैसला नहीं सुना सकते बिना सबूतों के। ऐसे मामले में सूझबूझ, सोच विचार, चातुर्य काम में आता है। और इस कहानी में यही बात हमें बताई गई है। एक चतुर लड़का हसन नामक, वो अपनी सूझबूझ से किस तरह एक व्यापारी को सही न्याय दिलाता है, ये बात हमें कहानी से सीखने को मिलती है। ओके, देखते हैं कहानी। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। कहानी है पुराने जमाने की, यानी आज से बहुत साल पहले की कहानी है। और कहानी कहाँ की है? तो इराक देश की राजधानी बगदाद की है। दोस्तों, ये इराक एक सऊदी कंट्री है, सऊदी अरेबियन कंट्री है। इराक, ईरान हम बोलते हैं, सऊदी अरेबिया बोलते हैं। तो ये सऊदी कंट्री है इराक। उसकी राजधानी यानी कैपिटल ऑफ द स्टेट है बगदाद। ओके, तो बगदाद शहर की बात है। बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम है अली ख्वाजा। वो व्यापार करता था और व्यापार करते करते वो बहुत पैसे कमाने लगा। और व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने की मोहरें, यानी 1000 सोने का सिक्का, सोने के सिक्के इकट्ठे हो गए, बराबर। मोहरे यानी सोने का सिक्का। वो व्यापार में इतना कमाया कि उसके पास 1000 सोने के सिक्के इकट्ठे हो गए। तो उसने सोचा कि मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए हैं, तो क्यों ना मैं मक्का शरीफ की यात्रा करके आऊं। दोस्तों, मक्का शरीफ वो भी सऊदी अरेबिया में है, दुबई के आसपास
शायद इतना मुझे पता नहीं, लेकिन ईरान देश में है मक्का शरीफ, बराबर। ये इराक की बात है, ईरान देश में मक्का शरीफ है, जहाँ इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मक्का शरीफ को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, सच है या नहीं वो, कि जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो अपने पूरे जीवन काल में एक बार तो मक्का शरीफ की यात्रा पर जाते ही हैं। अगर वो मक्का शरीफ की यात्रा पर नहीं जाते या नहीं जा सकते तो उनका जीवन ऐसे सफल नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। इतना मुझे मालूम नहीं है, बल्कि ये है कि कहा जाता है कि मक्का शरीफ की यात्रा वो पूरे जीवन काल में एक बार करते ही हैं। पहले के ज़माने में लोग मक्का शरीफ जाते थे हज पढ़ने, उनको हज करते हैं और हज पढ़ने जाना ऐसा कहते हैं। और दूसरा कहते हैं हज ही कहते हैं दूसरा, कि हज पढ़ने जाते हैं, बराबर। तो हज पढ़ने लोग जाते हैं, तो पहले के ज़माने में काफ़ी महीने लग जाते थे हज पढ़ने के लिए, क्योंकि वो प्लेन में नहीं जाते, प्लेन नहीं था, तो लोग ऐसे ट्रेन में या फिर वो उसमें जाते थे, क्या जहाज़ में, पानी में जो चलता है तो उस जहाज़ में जाते थे, तो महीनों लग जाते थे हज की यात्रा करने और वापस आने में। तो ये पुराने ज़माने की बात है। तो अली ख्वाजा भी हज की यात्रा के लिए मक्का शरीफ जाता है, तो उसको भी बहुत टाइम लग जाता है। तो उसने सोचा कि मैं मक्का शरीफ की, यानी वहाँ उनके जो भगवान है उनकी यात्रा करने जाऊं। चूंकि वह अकेला रहता था, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, अकेला था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। वो अकेला रहता था, अभी हज करने चला जाता है तो उसका घर बंद पड़ा होता है, तो कोई घर में चोट आ सकता है, बराबर। इसलिए उसने सोचा कि मैं अकेला हूँ तो मैं चला जाऊंगा यात्रा करने, तो फिर मेरे जो बच्चे कुछ पैसे हैं, मेरी जो जमा पूंजी है, पूंजी यानी धन, बराबर, मेरा जो धन है अगर किसी ने चुरा लिया तो, इसलिए वो विचारता है, सोचता है कि मैं मेरे पैसे, मेरे धन को मेरे मित्र के यहाँ रख लूं बाद में जब, ताकि मित्र उसकी रखवाली कर सके। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली, फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। देखो उसने क्या निश्चय किया, उसके पास 1000 सोना मोहरे थी, उसमें से 500 उसने यात्रा के लिए रख दी, जो 500 बची उसको एक घड़े के अंदर डाल दी, फिर उसमें उस घड़े में तेल भर दिया। सोने की मोहरे है, यानी तेल से उसे कोई नुकसान तो होने वाला ही नहीं है, इसलिए उस घड़े में 500 सोना मोहरे सोने के सिक्के डाल दिए, फिर उसमें तेल भर दिया। और उसके पास में उसका मित्र रहता था वाजिद, वो वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूंगा। उसने कहा कि दोस्त, मैं यात्रा में जाता हूँ, यात्रा पर जाता हूँ, तो ये तेल का जो घड़ा है वो घड़ा मैं तुम्हारे घर रख कर जाता हूँ, जब वापस आऊंगा तब वो घड़ा ले लूंगा। उसने अपने दोस्त को ये नहीं बताया था कि इस तेल के घड़े में सोने की मोहरें हैं, कितनी, 500, बराबर, ये नहीं बताया था। उसने यही कहा था कि तेल का घड़ा है, उसमें तेल भरा हुआ है, मैं तुम्हारे घर रख कर जाता हूँ, यात्रा से वापस आऊंगा तब ये तेल का घड़ा मैं ले लूंगा। दोस्त को उसने बताया नहीं था कि उसमें सोने की मोहरें है। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। उसके दोस्त वाजिद ने उसे कहा कि तहखाने में तुम्हारे तेल का घड़ा रख आओ। तहखाना यानी जमीन के नीचे बनाया हुआ कमरा। घर में जमीन के नीचे बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ होता है, जहाँ पर लोग, छोटे घर होते हैं तो लोग वहां पर उस तहखाने में अनाज या अपनी कीमती वस्तुएं रखते हैं, बराबर। तो वाजिद ने अपने मित्र अली ख्वाजा को चाबी दी तहखाने की और कहा कि ये तुम्हारा तेल का घड़ा तहखाने में रख के आओ, वापस आकर तो अपने आप ले। तहखाना यानी जमीन के नीचे
बना हुआ एक कमरा, जिसे हम आज बेसमेंट कहते हैं, बराबर। वो आगे अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अली ख्वाजा गया, तहखाने में घड़ा रखा, वापस आया, फिर यात्रा करने के लिए वो निकल गया। कई दिनों बीत गए यात्रा में। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत इट मीन्स भोजन समारोह। हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ हमारे घर में कोई फंक्शन होता है और उनको खाना खाने के लिए बुलाते हैं, उसे दावत कहते हैं, बराबर। अपने दोस्तों को या सगे संबंधियों को खाना खाने के लिए बुलाना, उसे दावत कहते हैं। तो वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया और बहुत सारी मिठाइयाँ बन गई। पकवान यानी खाने की चीजें, मिठाई। तो दावत थी तो बहुत सारी मिठाई और पकवान बनाए, उसमें उसके घर जितना भी तेल था वो तेल खलास हो गया, खत्म हो गया। रात का समय था, क्योंकि वो दावत उसने नाइट में दी थी, डिनर पार्टी थी। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। वाजिद की एक बीवी थी, सबकी एक ही बीवी होती है। तो वाजिद की बीवी खाना बनाते बनाते तेल खत्म हो गया तो बीवी सिर खुजलाने लगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक मुहावरा है, सिर खुजलाना, यानी समझ न पाना कि क्या किया जाए, बराबर। तो मुहावरा है सिर खुजलाना। सिर खुजलाना इट मीन्स कि समझ न पाना कि क्या किया जाए। क्या किया जाए, सिर खुजलाने लगी। इस मुहावरे का हम वाक्य प्रयोग करते हैं कि सिर खुजलाना अर्थ है कि समझ न पाना क्या किया जाए। तो वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा कि प्रश्न सुनकर लड़का सिर खुजलाने लगा, बराबर। प्रश्न सुनकर लड़का सिर खुजलाने लगा। जब मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ लाइव क्लास में, तो कई कई बच्चों को क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होते, तो वो ऐसे सर ऐसा करते हैं ना, तो ये सिर खुजलाना यानी समझ न पाना कभी क्या किया जाए, आंसर क्या समझ नहीं आता। ओके, तो वाजिद की बीवी सिर खुजलाने लगी, भाई अभी तेल खलास होगा, अभी क्या करेगी, तो बहुत सारा खाना बनाना बाकी है। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल की घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल रहे। सिर खुजलाती हुई सोचती थी, तभी उसे याद आया कि बाजू के घर का अली ख्वाजा, मेरे हस्बैंड का जो मित्र है, वो अपना तेल का घड़ा हमारे घर रख कर गया है, उसमें तेल है, तो अभी फिलहाल के लिए उसमें से तेल मैं ले लूँ, फिर बाद में लाकर रख दूंगी। तो वो उसको याद आया कि अली ख्वाजा का तेल का घड़ा है। तो उसने अपने पति से कहा कि आप अली ख्वाजा के तेल के घड़े में से थोड़ा तेल निकाल कर लाइए। और इस समय बाजार तो बंद है, इसलिए बाजार से तेल ला नहीं सकते, तो अली ख्वाजा के घड़े से ही तेल लाना पड़ेगा। तो आप लेकर आइए, कल सुबह जब बाजार खुलेगा तो नया तेल लाकर उस घड़े में हम भर देंगे। अली ख्वाजा रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। उसकी बीवी ने, वाजिद की बीवी वाजिद से कहा कि अभी खाना बनाना बाकी है, बहुत सारे आइटम्स बनाने बाकी है, वानगी पकवान बाकी है, तो आप अली ख्वाजा के घड़े में से तेल निकाल कर इधर लेते आइए। रात को बाजार बंद है, तेल मिलेगा ही नहीं, जब सुबह बाजार खुलेगा तो हम नया तेल लाकर उस घड़े में डाल देंगे। और आज रात ही तो अली ख्वाजा आने वाले नहीं है तेल मांगने के लिए, तो आप फटाफट से वो तेल लेकर आइए। दोस्तों आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखो अंदर ड्राइंग में दिखाया है, ये चित्र है, बराबर। ये तहखाना है, ये तेल का घड़ा है, देखो ये तेल निकालता है दूसरे बर्तन में, तो उस अली वाजिद को सोने की मोहरें मिलती है तेल के घड़े में से। आगे, बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया, एक बर्तन लेके गया था साथ में, बराबर। और घड़े का सील, उसने सील यानी उसका ढक्कन, बराबर, सील यानी मुहर, यानी मुहर पे हम कहते हैं ढक्कन, मुहर, वो निकाली उसने और क्या करने लगा, तेल
अली ख्वाजा के बर्तन घड़े से दूसरे बर्तन में डालने लगा। तब ऐसे जब बर्तन ऊंचा किया तो उसमें सोने के सिक्के थे, तो तेल जब निकला तो सिक्के की आवाज आई, खनक यानी आवाज, सिक्कों की आवाज आई। तो उसे लगा कि घड़े में कुछ है, इसलिए उसने पूरा तेल दूसरे बर्तन में डाल दिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। अली ख्वाजा के घड़े में से पूरा तेल दूसरे बर्तन में डाल दिया। फिर अंदर आवाज आई तो देखा तो उस अंदर सोने की मोहरें थे। वो मोहरें उसने गिनी तो पूरी 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। देखो, उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया। उसे लगा कि यहाँ मोहरें हैं, तो वो सब सोने के सिक्के उसने लिए, फटाफट से साफ करके अपनी तिजोरी में रख दिए और तेल लाकर अपनी बीवी को दे दिया। अगले दिन बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सेवन कर दिया जैसे अली ख्वाजा ने किया था। देखो कितना शैतानी दिमाग है उसका, कितना चोरों वाला दिमाग है। अली ख्वाजा को पता न चले उस तरह उसके घड़े में से सोने के सिक्के निकाल दिए, अपने तिजोरी में रख दिए। दूसरे दिन बाजार से तेल लाकर उस घड़े में भी भर दिया और जिस प्रकार अली ख्वाजा अपना घड़ा फिट कर बंद कर गया था, उसी प्रकार उसने इस घड़े को सील बंद कर दिया। यानी किसी को शक भी न हो कि किसी ने इस घड़े को छुआ है या उसमें से कुछ निकाला है। आगे कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। ख्वाजा यानी अली ख्वाजा। कुछ दिन बीत गए इस दावत के दिन को। फिर अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर सीधा वाजिद के घर गया। सामान आया, अपने घर में रखा और सीधा वाजिद के घर गया। क्यों वाजिद के घर गया? क्योंकि उसने 500 सोने की मोहरें उसके घर रखी थी तेल के घड़े में, इसलिए वो लेने के लिए वापस गया, वाजिद के घर गया और ये अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। मित्र के घर गया, बैठा, कैसी यात्रा रही, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया, वो सब बातें उसने शुरू से लेकर अंत तक उसको बताई। फिर अपने तेल का घड़ा लेकर अपने घर वापस आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तेल का घड़ा लेकर अपने घर आया। फिर घड़े का तेल दूसरे बर्तन में डालकर घड़े में देखा तो सिक्के नहीं थे। तो क्या हुआ उसको? तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों ये मुहावरा है कि पैरों तले की जमीन खिसक जाना। पैरों तले की जमीन खिसक जाना। उसने तेल का घड़ा देखा, लेकिन तेल के घड़े में तेल नहीं था, सोने के सिक्के नहीं थे, इसलिए उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। इट मीन्स उसको आघात लगा। पैरों तले की जमीन खिसक जाना यानी आघात लगना, दुख होना। उसे बहुत आघात लगा कि मैं तो घड़े में सिक्के रख कर गया था और ये बात तो मैंने किसी को बताई भी नहीं थी, सिवा मेरे कोई जानता ही नहीं था, तो ये मेरे सोने के सिक्के गए कहाँ? उसको बहुत दुख हुआ, आघात लग गया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। सिर पकड़कर बैठ गया, ये भी एक मुहावरा है दोस्तों, सिर पकड़कर बैठ जाना। एक मुहावरा दूसरा है इसका, सिर पकड़कर बैठ गए। सिर पकड़कर बैठ जाना यानी निराश हो। सिर पकड़कर बैठ गया यानी निराश हो गया कि अब क्या करूं, मेरे 500 सोने के सिक्के कहाँ गए, कहाँ ढूंढूं? वो निराश हो गया। आगे, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी, वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। निराश हो गया, सिर पकड़ कर ऐसे बैठ गया, क्या करूं अब, क्योंकि घड़े में तो एक भी सोने की मोहर नहीं है, सब मोहरें कहाँ गई, अब क्या करूं, किससे पूछूं? वह सोचने ही लगा कि अब क्या किया जाए, किससे पता करूं कि मेरी सोने की मोहरें क्या है, कहाँ है, किसके पास है, क्या करूं? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो
सोचने लगा, विचारने लगा। ओके, तो दोस्तों इस पैराग्राफ तक आज हम अटक थे हमारे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो पैराग्राफ है, आगे की बात है, वो हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। कहानी बहुत रोचक है, बहुत दिलचस्प है। आगे क्या होता है वो जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखना। ओके।